अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी अचानक बैठ के उठने पर चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ऐसे लगता है कि अभी आप चक्कर खा के गिर जाएंगे? दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको महसूस होता है कि आप अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस चले गए। इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसकी क्या रीजन हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक नेचुरल चीज है, कुछ खास बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जब आप एकदम से बैठ कर उठते हैं तो बैठ के उठने की वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो टांगों की तरफ जाता है। ये एक नेचुरल या एक कुदरती प्रोसेस कह सकते हैं इसको हम, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है या नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आपका जो दिल है उसको उस नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही वो एकदम नॉर्मल होना शुरू होता है तो आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया और आपको सब कुछ ठीक नजर आना शुरू हो गया, आपकी दिल की धड़कन स्टेबल होना शुरू हो जाती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये स्पैन बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, यानी कि आपको बहुत लंबी देर तक आंखों के आगे अंधेरा रहे या आपको महसूस हो कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है, तो इसके पीछे कुछ रीजन हो सकती हैं जिसकी वजूहात की बिना पर आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या रीजंस हो सकती हैं, आइए उन रीजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये आ जाता है कि अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर वाटर का इंटेक नहीं रख रहे, आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है, एक ये रीजन हो सकता है। अगर आप पानी कम पीना शुरू करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आंखों के आगे एकदम जब आप बैठकर उठते हैं तो आपको चक्कर महसूस होते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि अगर आप अपनी डाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आप एक टाइम पे बैठे हैं खाना खाने के लिए और आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ओवर ईटिंग करने की वजह से ये होता है कि जब आपकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप टाइम के लिए बैठते हैं, जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस डाइजेशन के अंदर आपका ब्लड जो है वो ज्यादा रिक्वायर होगा। आपका अंदर ब्लड जो है वो आपकी स्टमक के अंदर ज्यादा यूज हो रहा होगा, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहा होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर फ्लो दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं हो पाता। तो जब आप एकदम से बैठ कर उठते हैं तो बैठ के उठने पर फिर से आपको ये महसूस होता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं। एक मसला इसमें अमराज़े कल्ब भी हो सकता है, यानी कि जो दिल के मरीज होते हैं उन लोगों के साथ ये मसला ज्यादा रहता है। वो लोग भी जब बैठ कर उठते हैं तो उनको भी ये महसूस होता है कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया या उनको चक्कर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। एक रीजन मेडिकेशंस भी हो सकती है। अगर आप कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से आपके साथ इस तरह से महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर की गोलियां शामिल है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आप बहुत लंबे अरसे के लिए बैठते हैं और बैठने के बाद जब आप एकदम बहुत तेजी से उठते हैं तो तेजी से उठना भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप एक लंबे स्पैन के लिए एक पोजीशन में रहते हैं तो उस पोजीशन में रहने की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर जो है, या आप यूं कह सकते हैं कि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा होता। तो जब आप एकदम से खड़े होते हैं, तेजी से खड़े होते हैं, तो तेजी से खड़े होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो प्रॉपरली आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। हम इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं या इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि आप कोशिश करें कि आप अपने आप को फुली हाइड्रेटेड रखें, आप प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करें। एक दिन के अंदर कम से कम 9 ग्लास का इस्तेमाल पानी का करना चाहिए। गर्मियों के अंदर ज्यादा पानी रिक्वायर होता है, सर्दियों के अंदर ये इसकी निस्बत कम हो जाता है, लेकिन यह कि आपको अपने आपको फुली हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपकी एक्टिविटी का लेवल ज्यादा है, अगर आपका पानी जो है आपकी बॉडी में से ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है पसीने की सूरत में, स्वेटिंग की सूरत में, कुछ मौसम इस तरह का होता है जिसमें आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आप एक्टिव ज्यादा है, उस सूरत में आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा पानी को निकाल रही होगी स्वेटिंग की सूरत में या जिस तरह से भी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप अच्छी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप इसके साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं कि आप ओवर ईटिंग ना करें। अगर आप ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाएंगे तो ओवर ईटिंग करने की वजह से आपको जो है ये मसला ज्यादा पेश आ सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कंट्रोल डाइट या पोर्शन कंट्रोल डाइट जो होती है आप उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप जब भी एक लॉन्ग स्पैन के लिए बैठ रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आप सो के भी उठ रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उठने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कर लें, या जिसको कहते हैं कि बेड के ऊपर बैठ के जो एक्सरसाइजेज होती हैं आप थोड़ी सी वो कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, स्ट्रेचिंग करने के बाद उठें। अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद उठते हैं तो उसकी वजह से ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप सो के उठते हैं उस सूरत में भी ये मसला ज्यादा होता है। जब आप पूरी रात सो के उठते हैं तो सो के उठने की वजह से ये होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं होता, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट पोजीशंस में चेंज होता है, हर पोजीशन में आपका ब्लड प्रेशर चेंज कर रहा होता है। देखने लास्टली ये कि आप जब भी उठें आपने कोशिश ये करनी है कि आप स्लो एंड स्टेडी उठें, आपने एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देते हुए नहीं उठना। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।